कितने लोगों को इंश्योरेंस का मतलब पता है? पता है, गुड। अब यहाँ पर मैं जो जो बातें आपको बोलूंगा आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। जब इंश्योरेंस कराया जाता है तो हमेशा याद रखना दो पार्टीज होती हैं। एक साइड में जो पार्टी होती है उसको इंश्योरर बोला जाता है। इसका मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी। जो भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस सर्विस देती है उसे इंश्योरर कहते हैं। और हम जैसे लोग जो इंश्योरेंस कराते हैं हमको इंश्योर्ड बोला जाता है, पर्सन टेकिंग द इंश्योरेंस। पहले तो आपको पोजीशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो आज जैसे मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं तो मैं कौन हूं? मैं इंश्योर्ड हूं। और जिस कंपनी से करा रहा हूं वो कंपनी मेरी क्या हो गई? इंश्योरर हो गई। पहले तो ये बात दिमाग में अपन बिठाए। अब आगे हम लिखते हैं मीनिंग। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंश्योरर promises to fulfill the losses caused to insured upon happening of event subject to payment of fees called insurance premium। बहुत ध्यान से अब बेटा मीनिंग को सुनो और समझो। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब दो लोगों के बीच की एक डील है जहां पर इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड मतलब हम लोग को ये प्रॉमिस करती है कि अगर हमें कोई लॉस होता है किसी भी इवेंट पर या किसी भी घटना पर तो वो हमारे लॉस को फुलफिल करेगी, लेकिन उसके लिए हमें उनको एक फीस देनी होगी जिसको इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं। तो इससे आपको ये बातें समझ आनी चाहिए कि इंश्योरेंस में एक प्रॉमिस हो रहा है। ये प्रॉमिस है कंपनसेट करने का। कंपनसेट मतलब होता है लॉस हुआ तो उसकी भरपाई करने का, जो इंश्योरर कर रहा है किसको? इंश्योर्ड को। दूसरी बात, देयर मस्ट बी लॉस, नुकसान होना जरूरी है। और तीसरी बात, देयर शैल बी अ फीस कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर रिपीट करते हैं सारी बात को। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां इंश्योरेंस कंपनी, जिसे इंश्योरर बोला जाता है, ये एक प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड को कि आपको कोई भी लॉस होगा किसी भी इवेंट में तो हम उसको पे कर देंगे, आप हमें बस एक फीस दे दो जिसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रॉमिस है कंपनसेशन का, मतलब भरपाई का, जो इंश्योरर इंश्योर्ड को कर रहा है। लॉस का होना बहुत जरूरी है और जो फीस दी जा रही है उस फीस को बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। आप पहले बताओ आपको इतना समझ आया कि नहीं अभी तक? कहीं कोई डाउट है तो बताओ, हैंड रेस करो अगर समझ आ गया है तो। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, आप समझना। मैंने आपको बैंक के बारे में बताया था, बैंक कैसे पैसा कमाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं हाउ डज इंश्योरेंस कंपनी अर्न। हाउ डज इंश्योरेंस कंपनी अर्न। इंश्योरेंस कंपनी कैसे पैसा कमाती है? तो ये पैसा कमाती है आपके डर से, आपके फियर से। देखो हर इंसान को ना आज की डेट में किसी ना किसी तरह का डर है। जैसे मेरा डर है कि यार अगर एक बार आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है और मिडिल क्लास आदमी को उसको ना भरने में हालत खराब हो जाती है। तो बेस्ट क्या होता है, वो इंश्योरेंस करा दे। तो इस डर का फायदा इंश्योरेंस कंपनी उठाता है। इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, हमको बोलता है कि आप एक काम करो, हमें एक फीस दे दो, प्रीमियम दे दो, और हम आपको कहते हैं कि आपका कभी भी कोई नुकसान हुआ तो हम आपको जो भी जितने का भी इंश्योरेंस है उतनी पेमेंट कर देंगे। अब मेरे जैसे करोड़ लोग, अरबों लोग जो होता है, ये फीस इंश्योरेंस कंपनी के पास देते हैं, जमा करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या हो रहा है, रेगुलरली ये फीस मिल रही है। लेकिन
क्या सच में सब लोग को नुकसान हो रहा है? जवाब है नहीं। जैसे अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं मर जाऊंगा। ये तो सिर्फ एक इंश्योरेंस ही कि कल को अगर मान लो कभी डेथ हो गई तो कोई तो है जो पैसा देगा। ये जरूरी थोड़ी ना है कि मेरा एक्सीडेंट हो ही जाएगा। मैं तो सिर्फ चांस से सेव होना चाहता हूं कि कभी ना हो। चांस क्या है? 1% चांस है। घर से निकलूंगा ही नहीं तो कैसे एक्सीडेंट होगा? तो ये हमारे डर से कमाते हैं। हमको ये बताते हैं कि भैया आप हमारे पास पैसा फीस दे दो और इंश्योरेंस करा दो, कल को तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ हुआ तो हम तुमको पे करेंगे। होना या ना होना ये सिर्फ 1% का चांस है। इस 1% के फियर के लिए आप इतनी सारी फीस इंश्योरेंस कंपनी को देते हो और इससे इनकी कमाई होती है। आज की डेट में अगर करोड़ों लोग इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा साल में नुकसान जो होता है 1 लाख या 2 लाख लोग को होता है, उससे ज्यादा नहीं होता लोगों को नुकसान। बाकी सारी फीस जो है इंश्योरेंस कंपनी के खाते में जमा होती है। अब आप बताओ, आपको इनके कमाने का तरीका समझ आया कि नहीं आया? कैसे इनकी कमाई होती है? ये आपके डर पे जीते हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखना। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया। अब हमारे जैसे लोग, आपको मीनिंग समझ आ गई? दो पार्टीज कौन सी होती है समझ आ गया होगा आपको। रिकॉर्डिंग में मैं इसकी भेजूंगा ही बेटा। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि इंश्योरेंस कैसे कैसे होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आपने कुछ के नाम सुने होंगे, कुछ के नाम नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस हमेशा याद रखना टोटल 4 तरह के हमको पढ़ने होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। कितने लोगों को लाइफ इंश्योरेंस का मतलब पता है बेटा? कितने लोगों को लाइफ इंश्योरेंस का मतलब पता है? व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? सुनना, इंश्योरेंस टेकन ओवर लाइफ ऑफ अ पर्सन वेयर कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब वो पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी देगी, शैल बी पेड अपॉन डेथ। कंपनसेशन जहां डेथ पर मिलता है। ऐसा इंश्योरेंस जो अपनी लाइफ पर हम लेते हैं कि कल को अगर डेथ हो जाए तो हमारे घर वालों का क्या होगा, तो उनको पैसा मिले, वो जो हम लेते हैं इंश्योरेंस उसे लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। हमारी जिंदगी का इंश्योरेंस है। अगर डेथ हो गई तो क्या है, इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा देगी। अब आपको याद रखना, डेथ एक ऐसी चीज है सर्टेन है, सबकी कभी ना कभी होनी है, मौत तो होनी ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक इंसान चाहता है कि अगर समय से पहले मृत्यु हो जाए तो क्या पता घर वालों का क्या होगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वालों को फीस देता रहता है और एक अमाउंट का इंश्योरेंस दे देता है कि अगर हम मर गए तो हमारे घर वालों को पैसा दे देना। अब दुनिया में हमेशा याद रखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको मरने का कोई खौफ नहीं है, जो जिंदगी फुलेस्ट जीते हैं। दे वॉन्ट टू डाई टू लेट, आराम से मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको चिंतामणि बोला जाता है, जिनको मरने का हमेशा डर रहता है, आज मर गए कल मर गए। ऐसे लोग को बोलते हैं डाई टू अर्ली। तो अब बताओ लाइफ इंश्योरेंस किसको देना चाहिए? बेफिक्र लोग को लेना चाहिए कि जो एकदम डरते रहते आज मर गए कल मर गए, किसको लेना चाहिए आप बताओ? इंश्योरेंस कंपनी वालों का क्या बोलना है कि हम इंश्योरेंस जो है दोनों को देंगे। हम जो आराम से मरना चाहता है उसका भी इंश्योरेंस करेंगे, और जो जल्दी मरने का जिसको डर है उसका भी इंश्योरेंस करेंगे। नाम बस रख देंगे अलग अलग। जो आराम से मरने की सोच रहा है, जो पूरी जिंदगी जिएगा, बोलता है 100 साल जीऊंगा, उसका जो इंश्योरेंस होता है उसको बोलते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस। और जो बोलता है आज मर गया कल मर गया, उसके लिए जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी का मतलब जो इंश्योरेंस का प्लान होता है, उसको बोलते हैं एंडोमेंट। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो याद रखना, जो आराम से मरने की सोच रहा है उसको होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है, और जो जल्दी मर जाऊंगा सोच रहा है उसको क्या करना है,
कितनी एज तक? 75 ईयर की एज तक का होता है इंश्योरेंस, 75 साल की उम्र तक का, ठीक है, 75 साल तक की उम्र तक का होता है। जितना लेट इंश्योरेंस कराओगे, शरीर कमजोर होता है ना आपका, तो क्या होता है, जो फीस होती है बढ़ जाती है। जैसे अभी आप लोग की एज क्या चल रही है? 17-18 ईयर चल रही है। आप लोग अगर अभी इंश्योरेंस कराओगे ना, तो जैसे आप लोग ने अगर इंश्योरेंस कराया 10 लाख का, तो आपकी जो ईयरली फीस होगी करीबन वो 5,000 रुपए होगी, साल की फीस आपकी 5,000 होगी। और मेरी एज अभी 33 ईयर्स हो गई है, मैं 33 साल का हूं। अगर मैं अभी 10 लाख का इंश्योरेंस कराऊंगा तो मेरी साल की फीस 12,000 रुपए होगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, लोग बोलते हैं यार तू तो कमजोर हो रहा है, तो तेरी फीस हम ज्यादा देंगे तेरे से, ठीक है, याद रखना। जैसे मेरे जो फादर हैं, मेरी फादर की जो एज है वो अभी 67 ईयर्स है, मेरे पापा की एज 67 ईयर है। तो मैंने इनका जैसे इंश्योरेंस लिया है मेडिकल का ना, तो मुझे पर मंथ हर महीने इंश्योरेंस कंपनी को 7,000 रुपए देना पड़ता है। और यही आपका होगा तो आपको तो पर ईयर 7,000 रुपए लगेगा अगर मेडिकल इंश्योरेंस आप कराने जाओगे तो, ठीक है। तो ये बातों को आपको समझना होगा। उम्र बढ़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं आपका शरीर कमजोर हो रहा है तो आपकी फीस भी हम ज्यादा देंगे। खैर हम टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, लाइफ इंश्योरेंस अब पढ़ रहे हैं। 18 ईयर का अगर आप कराओगे तो भयानक फीस दे देंगे, आप देने से डर जाओगे इतनी फीस, तो आप इंश्योरेंस कराओगे ही। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है? जो हमारी लाइफ पे हो रहा है, पैसा कब मिलेगा? जब डेथ होगी तब। इसमें दो तरह के लोग हैं, जो बोलते हैं आराम से मरेंगे, और एक है जल्दी मरेंगे। आराम से मरने वालों के लिए होल लाइफ इंश्योरेंस है, इसे अश्योरेंस भी बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। और जो जल्दी मरने वाले हैं उनके लिए एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी है। तो आपको मैं दोनों सिखा दे रहा हूं। क्या है? आराम से मरोगे तो इसका मतलब ये होता है पे प्रीमियम टिल योर होल लाइफ, सारी जिंदगी फीस भरो। अब इसमें स्टैंडर्ड मार्क मैक्सिमम दे दिया जाता है 75 साल की एज तक, 75 ईयर एज तक। 75 साल की उम्र होने तक आपको तो मरने का डर है नहीं, आप 75 साल तक तो जियोगे ही जियोगे, आप फीस भरते जाओ। अब इसमें क्या होगा? अगर इन बिटवीन मर गए, इन बिटवीन अगर डेथ हो जाती है, तो जितने का भी इंश्योरेंस दिया हो आपको पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा आपको, मतलब घर वालों को। और अगर आप सरवाइव कर जाते हो, कितना साल? 75 ईयर एज क्रॉस कर देते हो, तो भी आपका जो मनी है इंश्योरेंस का, वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। इतना साल जी गया तो इतना पैसा इसको दो। तो इसमें आप ये समझ लो कि होल लाइफ इंश्योरेंस में ये स्कीम होती है कि आप सारी जिंदगी आप फीस पे करोगे, अगर बीच में कभी मर गए तो भी क्लेम मिलेगा, और अगर जी गए 75 साल की उम्र के बाद, तो भी आपका जितना पैसा आपने जो फीस जमा करी है आज तक, यहाँ मनी का मतलब क्लेम नहीं, यहाँ पे आपकी जो फीस है जो जमा है वो आपको विथ इंटरेस्ट के साथ जो इंश्योरेंस कंपनी है वापस कर देगी। आप बताओ आपको होल लाइफ पॉलिसी समझ आई कि नहीं आई? आप बताओ आपको होल लाइफ पॉलिसी समझ आई कि नहीं? सारी जिंदगी जब तक जिंदा हो तब तक पे करना है। जिंदा का मतलब 75 साल माना जाता है, तो 75 साल के पहले मर गए तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, और अगर जी गए तो जितना फीस आपने प्रीमियम की दी है विथ इंटरेस्ट आपको दे देंगे। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस अलग चीज है। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। जैसे मेरे पूछा जाएगा क्या लग रहा है कितने समय मर जाओगे, मैं बोलता हूं मेरे को तो डर है कि अगले 5 साल में मैं निपट जाऊंगा, मर जाऊंगा 5 ईयर में। वो बोलते चलो ठीक है 5 ईयर का आप इंश्योरेंस करा लो, आप 5 साल तक हमें क्या दो? प्रीमियम दो, मतलब फीस दो। और अगर इसमें भी वही है कि अगर डेथ हो गई 5 साल के अंदर अंदर तो क्लेम मिल जाएगा, और अगर 5 साल के बाद सरवाइव कर गए तो आपको क्या होगा? आपका फीस का पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, आपके फीस का पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। अब आप बताओ आपको होल लाइफ और एंडोमेंट लाइफ समझ आया कि गया सिर के ऊपर से, कि मैं रिपीट करूं? आप जैसा बोलोगे, आप बोलोगे समझ आ गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रिपीट करेंगे। कौन सा ईशा? एंडोमेंट लाइफ। एंडोमेंट लाइफ में इंसान बोल रहा है उसको मरने का डर है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पूछ लेते हैं क्या लगता है कितने टाइम में मर सकते हो,
तो जैसे मैं बोलता हूँ मेरा इंश्योरेंस 5 साल का कर दो, क्या पता 5 साल मुझे शायद अभी कुछ हो जाए, तो बोलते हैं 5 साल तक फीस पे करते रहो, अगर अभी 5 साल के अंदर अंदर मर गए तो जितने का भी इंश्योरेंस कराए हम आपको पैसा दे देंगे, और बच गए तो आपकी फीस आपको 5 साल बाद वापस हो जाएगी। तो जैसे अभी 2020 में मैं 5 साल का इंश्योरेंस करा देता हूँ, तो 2025 तक मेरे को प्रीमियम भरते रहना है। अब इस बीच अगर मेरी मौत हो जाती है तो जितने का भी इंश्योरेंस है पूरा क्लेम मिल जाएगा, और अगर 2025 तक जिंदा रह जाता हूं तो फीस मिलेगी। ठीक है, आपको कितना क्लियर हो गया, ईमानदारी से बोलो। होल लाइफ का मतलब, 1 मिनट आ रहा हूं बेटा, एक फोन बज रहा है। सर मैं क्लास लेके आपको कॉल कर रहा हूँ ना। होल लाइफ में बेटा फीस मतलब जितना आपने हर महीने या साल में जमा किया होता है ना, वो आपको वापस कर देते हैं वो लोग। होल लाइफ मतलब सारी जिंदगी का इंश्योरेंस है आपका, जब तक आप जीवित हो आपको प्रीमियम या फीस पे करते रहनी है। ठीक, मैक्सिमम एज जीवित रहने की 75 साल मानी जाती है। आपको पटाते ही रहना जब तक आप जिंदा फीस पे करते रहो। बीच में अगर मर गए तो जितने का भी इंश्योरेंस क्लेम करे थे आपको क्लेम मिल जाएगा, और अगर आप सरवाइव कर गए, बच गए, तो आपने इतने साल जितनी फीस पे करी है वो भी मिलेगी और उस पर इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। जैसे आज मेरी एज 33 ईयर्स है, मैं होल लाइफ पॉलिसी देता हूं तो 75 साल की उम्र होने तक मेरे को फीस या प्रीमियम जमा करते रहना है। अब अगर इस बीच में अगर मर गया तो क्लेम मिलेगा, और जी गया तो ये जो प्रीमियम है मतलब फीस जो है ये विथ इंटरेस्ट मेरे को वापस हो जाएगी। अब बोलो कितना समझ में आया। इंटरेस्ट भी मिलेगा। एंडोमेंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता बेटा, एंडोमेंट में फीस वापस होती है। ठीक है, आई होप आपको लाइफ इंश्योरेंस एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा और डाउट नहीं आया होगा। ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस है। दूसरा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं फायर इंश्योरेंस। उसको बोलते हैं फायर इंश्योरेंस। नाम सुन के बताओ क्या लग रहा है, क्या होता होगा फायर इंश्योरेंस। हाँ, नॉमिनी होता है, मर गए हम तो हमारे नॉमिनी को ही पैसा मिलता है, घर वालों को, है ना। फायर इंश्योरेंस क्या होता होगा बताओ। वेरी गुड, नाम से ही समझ आना चाहिए। फायर इंश्योरेंस रिफर्स टू एन इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर compensation will be given when property is destroyed by fire। एक ऐसी इंश्योरेंस की पॉलिसी, पॉलिसी मतलब प्लान होता है, इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान जहां आपको पैसा तब मिलेगा जब आपकी प्रॉपर्टी आग से बर्बाद होगी, फायर से बर्बाद होगी। तो जैसे अगर मैं बिजनेसमैन हूं, अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मेरा गोडाउन वोडाउन है, तो अक्सर गोडाउन या शोरूम में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने का बहुत खतरा रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, फायर इंश्योरेंस ले लेते हैं कि कल को आग वाग लगी तो हमें क्या है, इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम देंगे या कंपनसेशन देंगे। ठीक है, जैसे ये एक शोरूम में चला रहा हूं गाड़ी का, ठीक है, अब मैं इसका फायर इंश्योरेंस करा दिया मान लो। अब क्या होगा कि कल को अगर फायर कैच कर गई शोरूम में, तो जितने का भी मैंने इंश्योरेंस कराया मेरे को उसका पैसा मिल जाएगा, अगर शोरूम में आग लग जाती है तो। कितना क्लियर है बताओ फायर इंश्योरेंस आपको, कितना समझ में है फायर इंश्योरेंस। बोलो, रिपीट करना है कि फायर इंश्योरेंस की समझ आ गया। तो हम जैसे आम लोग बेटा फायर इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, ये बिजनेसमैन लोग खासकर कराते हैं जिनका गोडाउन या शोरूम होता है। ये बोलते हैं हमें आग वाग का खतरा ज्यादा होता है, तो आग से हम बचाव के लिए फायर इंश्योरेंस करा देते हैं कि कल को आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। तो ये फायर इंश्योरेंस भी ना 3 तरह का होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से मैं एक एक बात बता रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस 2 तरह का, होल लाइफ इंश्योरेंस जिसको अश्योरेंस भी बोलते हैं, और एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस 3 तरह का होता है। एक होता है सिंगल फायर इंश्योरेंस पॉलिसी,
नाम सुन के ही आपको समझ आ जाना चाहिए। जब आपने अपने गोडाउन का एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया तो उसको सिंगल फायर इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक बेकरी है, अब मैं क्या किया, LIC के पास जाके फायर इंश्योरेंस दे दिया कि कल को अगर आग लगती है तो LIC वाले मेरे को पैसा देंगे। तो एक सिंगल प्लान मैंने दिया है, तो इसको सिंगल फायर इंश्योरेंस पॉलिसी या सिंगल पॉलिसी कहते हैं। ये भी अनलिमिटेड होता है, जब तक फीस भरोगे तब तक चलता है। फीस के ऊपर निर्भर करता है, जब तक आप करवाना चाहो फायर इंश्योरेंस करवा लो। हर साल इसकी पॉलिसी एक्सपायर होती है, फिर आप रिन्यू करवाते हो। पॉलिसी मतलब प्लान आपका इंश्योरेंस का। सिंगल फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, एक इंश्योरेंस कंपनी से आपने फायर इंश्योरेंस करवाया है, आग लगी तो पैसा देंगे। दूसरा जो होता है बेटा उसको बोलते हैं डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बेकरी चला रहा हूं तो मैंने क्या किया, पहले फायर इंश्योरेंस जैसे LIC के पास दे दिया और फिर मैंने फायर इंश्योरेंस जाके HDFC इंश्योरेंस से दे दिया। तो जब मैं अपनी शॉप को या अपनी प्रॉपर्टी को दो इंश्योरेंस कंपनियों में जाके इंश्योर्ड करवा देता हूं कि नुकसान हुआ तो दोनों मेरे को इसकी भरपाई करेंगे, तो इसको डबल इंश्योरेंस बोलते हैं। इसको डबल इंश्योरेंस बोलते हैं। सब बताऊंगा, सारी चीज कल मैं इसके प्रिंसिपल बताऊंगा अमन, तो तेरे समझ आ जाएगा। अभी जो क्वेश्चन पूछा ना वो सब बताऊंगा मैं, हर चीज का आंसर आपको बताऊंगा। तो डबल इंश्योरेंस क्या होता है यार, जब मैंने दो या दो से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपना इंश्योरेंस करा दिया। तो देखो फायर इंश्योरेंस कितनी तरह का हुआ, एक क्या हुआ बेटा, सिंगल इंश्योरेंस, यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी से जाके करवाए फायर इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस मतलब आप एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो और अपना इंश्योरेंस करवा देते हो। आप बताओ आपको सिंगल इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस समझ आया कि नहीं आया? आपको सिंगल और डबल इंश्योरेंस समझ आया कि रिपीट करो, आप बताओ। आ गया? तीसरा मैं जो लिख रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, री इंश्योरेंस। तीन तरह के फायर इंश्योरेंस हमको ध्यान रखने हैं। सिंगल, ठीक है, कितना भी अनलिमिटेड, आपकी जो शोरूम की पोजीशन है उसको देखकर और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर इंश्योरेंस होता है। फीस भरनी है आपको, जितना बड़ा इंश्योरेंस लोगे उतनी ज्यादा फीस भरनी पड़ जाएगी। तो सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस करा है। डबल इंश्योरेंस मतलब दो से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस करा है। और री इंश्योरेंस का मतलब ये होता है बेसिकली कि मैंने तो अपना इंश्योरेंस जो है वो कराया था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को लग रहा है कि अमाउंट बहुत बड़ा है इंश्योरेंस का, तो वो क्या करता है LIC, फर्दर मेरी ही पॉलिसी को आगे एक दूसरी कंपनी के पास जाके, जैसे HDFC इंश्योरेंस के पास जाके इंश्योर करा देता है। तो कंफ्यूज मत होना, डबल इंश्योरेंस में मैं खुद जाके दो या दो से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करवा के आया। री इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि मैंने तो इंश्योरेंस LIC में करवाया था, पर LIC ने इसका री इंश्योरेंस करा दिया किसके पास, HDFC के पास। मतलब मेरे को जो फीस है वो LIC को ही देनी है, जैसे 10,000 रुपए महीना। LIC क्या करेगा, 5,000 खुद रखेगा, 5,000 HDFC को दे देगा, क्योंकि LIC ने मेरी पॉलिसी को आगे फिर और एक बार इंश्योर करा दिया है, और जब लॉस होगा तो दोनों मिलके मेरे को पैसा पे करेंगे। आपको समझ आया कि गया सिर के ऊपर से, फिर समझाऊं ये बताओ, आपको समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? बाकी लोग को सबको आया कि नहीं बेटा, ये बताओ। आ गया? अच्छा ये बताओ ये क्या है, मेरा नाम जमशेद है, मैंने अपना इंश्योरेंस SBI ने करवाया था। SBI ने मेरा इंश्योरेंस टाटा इंश्योरेंस में जाके करवा दिया। तो ये डबल इंश्योरेंस है कि री इंश्योरेंस है? मैंने अपना इंश्योरेंस SBI में करवाया था, SBI वाले ने मेरा टाटा में जाके करवा दिया। और ये क्या है, ये री इंश्योरेंस है। मैंने अपना इंश्योरेंस SBI में भी करवाया,
टाटा में भी करवाया, महिंद्रा, ये सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं देश में, महिंद्रा में भी करवाया, तो ऐसे इंश्योरेंस को क्या बोलोगे? आई होप आपको अभी तक एकदम अच्छे से टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस समझ आ गया होगा और आप इंजॉय करके इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो आज मैंने आपको इंश्योरेंस का मतलब बताया है बेटा, और आपको मैंने दो तरह की पॉलिसीज पढ़ाई, लाइफ इंश्योरेंस पढ़ाया, फायर इंश्योरेंस पढ़ाया। अब कल मैं आपको क्लास में मरीन इंश्योरेंस पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको क्लास में मरीन इंश्योरेंस पढ़ाऊंगा। परसों हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है, परसों ये चैप्टर हमारा खत्म हो जा रहा है, चैप्टर 4 ये हम करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज बस इतना ही पढ़ रहे हैं, आज का लेक्चर हमारा इतना काफी है बेटा। होल लाइफ बेटर है, होल लाइफ पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, उसमें फीस भी बहुत कम होती है ना, ध्यान रखना। ये लेक्चर भेज भी दूंगा, एक बार दोबारा देख भी देना। बाय बच्चों।